आज हम लोग का क्लास 12 सेमेस्टर 3 अकाउंटेंसी का रेशियो एनालिसिस का डे 9 है। डे 8 तक हम लोग पूरा क्वेश्चंस को कंप्लीटली सॉल्व कर चुके हैं। पूरा टॉपिक्स कंप्लीट हो चुका है। आज का जो क्लास है, इस क्लास में हम आप लोगों को 2026 25-26 वाला जो क्वेश्चन है सेमेस्टर 3 में जो आया था 2025-26 सेम 3 का जो क्वेश्चन था वहां से लेकर पूरा 2025-26 से लेकर 2015 तक का जितना भी क्वेश्चन है, 2015 तक का जितना भी क्वेश्चन है 10-11 साल में इस टॉपिक से जो आया है रेशियो से अभी सॉल्व करेंगे। ठीक है, जितना भी टाइम लगे आज इसको हम लोग को पूरा कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, और रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखना। रेशियो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इमीडिएट लास्ट ईयर में जो जो आया था पहले वहां से, जिसको जो समझ में नहीं आएगा पूछिएगा। बोला है टोटल सेल्स है 6 लाख रुपया। कितना है? कैश सेल्स है 40,000 एंड द अमाउंट ऑफ एवरेज डेटर इज 1,40,000। एवरेज डेटर कितना है? फाइंड द डेटर्स टर्नओवर रेशियो। क्या बोला है? डेटर्स टर्नओवर रेशियो निकालिए। अब पहले तो हमको डेटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला पता रहना चाहिए। 2026 का 25-26 सेमेस्टर 3 का ये है मेरा पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन। डेटर्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है? डेटर्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है क्या? क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल या एवरेज डेटर। यहां पे बोला है टोटल सेल्स है 6 लाख और कैश सेल्स है 40,000, तो क्रेडिट सेल कितना हो जाएगा? 5,60,000। टोटल सेल्स का मतलब क्या होता है? कैश प्लस क्रेडिट। तो टोटल 6 लाख है, कैश है 40,000, क्रेडिट सेल हो गया 5,60,000 और एवरेज डेटर तो आपको यहां पे बता ही दिया है। कितना है? 1,40,000। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल 1,40,000। आंसर आ रहा है कितना टाइम्स? 4 टाइम्स। देखिए एक लाइन में बन गया अगर फॉर्मूला याद है तो, वरना आगे बढ़े। फॉर्मूला याद है तो बस एक लाइन में बनेगा, नहीं तो आगे बढ़ जाना है। ठीक है ना? क्लियर? समझ में आया? नेक्स्ट आते हैं। सेल्स है 4 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट है 25% ऑन सेल। 25% ऑन सेल का मतलब कितना हो गया? 1 लाख। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया? 1 लाख हो गया। 25% ऑन सेल, सेल 4 लाख है, ग्रॉस प्रॉफिट 1 लाख हो गया 25% के हिसाब से। एवरेज स्टॉक है 50,000। कितना है? स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या होता है? स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या होगा? स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री या फिर एवरेज स्टॉक। सर यहां पे एवरेज स्टॉक दिया है, देखिए ना सर कितना दिया हुआ है? 50,000। लेकिन सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या है? सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स माइनस सेल कितना है? ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? दोनों को माइनस किए कितना आया? आंसर आ गया 6 टाइम्स। समझ में आया? ये सब एकदम इमीडिएट आया हुआ एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट देखो।
क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो 8 टाइम्स है। क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो कितना है? व्हाट विल बी द एवरेज पेमेंट पीरियड? तो एवरेज पेमेंट पीरियड का एक फॉर्मूला था। क्या फॉर्मूला था? 12 मंथ्स या फिर 365 डेज डिवाइडेड बाय क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। कितना आया आंसर? कितना आ रहा है? 1.5 मंथ्स। ठीक है, समझ में आया? अगर मंथ में तो 12 से डिवाइड करेंगे, डेज में रहता तो 365 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। करेंट रेशियो 3:1 है। कितना है? वर्किंग कैपिटल 1,20,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 10,000। अब बताइए लिक्विड लाइबिलिटी क्या होगा? चलिए देखते हैं क्या होगा। करेंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा? CA बाय करेंट रेशियो कितना है? 3/1। मतलब 3/1 इज इक्वल टू CA बाय, इसका मतलब होता है 3CL बराबर है 3CL इज इक्वल टू CA। बहुत अच्छा सर, वर्किंग कैपिटल भी तो दिया हुआ है। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है CA माइनस, वर्किंग कैपिटल कितना दिया हुआ है सर? 1 लाख। इसका मतलब है 1,20,000 इज इक्वल टू CA माइनस CL। CA माइनस, अब यहां से CA बराबर 3CL है तो हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 1,20,000 इज इक्वल टू CA के जगह में लिख देंगे 3CL, क्योंकि ये दोनों क्या है? बराबर है। तो CA को इससे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इज इक्वल टू 3CL माइनस। तो CL कितना हो गया? 1,20,000 बराबर 2CL का। तो CL हो गया 60,000। 1,20,000 डिवाइडेड बाय 2 विच इज, ये आया है CL। क्या आया है? करंट लाइबिलिटी। हमको चाहिए लिक्विड लाइबिलिटी। लिक्विड लाइबिलिटी का फॉर्मूला है करंट लाइबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। अब करंट लाइबिलिटी है सर 60,000, बैंक ओवरड्राफ्ट है 10,000, तो लिक्विड लाइबिलिटी कितना हो गया? ठीक है, मतलब आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। रेशियो एनालिसिस इज नॉट एट ऑल इजी। हम बार बार बोल रहे हैं, आपको नहीं पता है पेन चलेगा भी नहीं। पार्टनरशिप में तो फिर भी फॉर्मेट चीज देगा। थोड़ा बहुत इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल दिए, सैलरी को लिख दिए, नेट प्रॉफिट को लिख दिए, इसमें पेन ही नहीं चलेगा। इसमें बस क्वेश्चन पढ़ना है, फिर थोड़ा देर सर खुजलाना है, फिर आगे वाला क्वेश्चन में चले जाना है। या पता है तो फट से आंसर निकल जाएगा। नंबर 5, नेट प्रॉफिट आफ्टर पेइंग इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स है इतना। नेट प्रॉफिट आफ्टर पेइंग इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स 12 लाख रुपया। 12% डिवेंचर है 3 लाख रुपया का। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है 2,40,000 रुपया का। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होगा? देखो नंबर 5, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स है 12 लाख। कितना है? इसमें ऐड किए टैक्स। टैक्स कितना है सर? प्रोविजन फॉर टैक्स 2 लाख, लिख दिए 2,40,000। फिर इसमें ऐड किए इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है सर? 12% डिवेंचर है 3 लाख का। 12% डिवेंचर है 3 लाख का। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है 3 लाख रुपया के ऊपर 12% इंटरेस्ट चार्ज होगा। ठीक है ना? समझ में आया? 1 2 3 4 5 6, सॉरी 30 लाख। यार इतना गरीब है कि 30 लाख पकड़ भी नहीं पा रहे। लग रहा है 3 ही लाख होगा। करना होगा कुछ। देख रहे हो, लिखा हुआ भी 30 लाख नहीं पढ़ पा रहे। अगर रियल में आ जाएगा तो क्या होगा बोलो? कितना हो गया? 3,60,000 रुपया।
ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 4 2 6 18 लाख। ये जो 18 लाख आया ये आया है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। और इंटरेस्ट है 3,60,000। तो फॉर्मूला क्या होता है? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय, अच्छा सॉरी उल्टा लिख दिए, सॉरी, नहीं ठीक ही तो लिखी, ठीक ही, हाँ ठीक ही। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट, 1 2 3 4, 1 2 3 4, अब 18 2 जा 18 1 0 जा 5 टाइम्स, कितना हो गया? 5 टाइम्स, 5 टाइम्स, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 7,20,000। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 7,20,000। यहां पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 7 लाख, टोटल सेल्स है 10 लाख, रिटर्न्स इनवर्ड 40,000, रिटर्न्स आउटवर्ड 12,000। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या होगा? अब देखो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला जीपी बाई सेल्स इनटू 100, नेट सेल्स। तो जीपी यहां दिया हुआ है, निकल जाएगा सर। कैसे निकलेगा? देखो पहले हमको नेट सेल्स निकालना है, माइनस, देखिए नंबर 6, जीपी रेशियो का फॉर्मूला है जीपी बाई सेल्स इनटू, अब सेल्स का मतलब यहां पे नेट सेल्स, नेट सेल्स कैसे निकलेगा? देखो टोटल सेल्स कितना है? 10 लाख, उसमें से रिटर्न्स इनवर्ड माइनस होगा, आउटवर्ड का तो कोई काम नहीं है यहां पे, दोनों नहीं माइनस कर देना है। रिटर्न्स आउटवर्ड का मतलब क्या होता है? रिटर्न्स आउटवर्ड का मतलब होता है परचेज रिटर्न, तो परचेज रिटर्न का तो कोई काम नहीं है, सेल्स रिटर्न का काम है। तो यहां पे 10 लाख से माइनस कर दिए 40,000, ये आ गया नेट सेल्स। 10 लाख माइनस 40,000 कितना आ गया? 9,60,000। ये आ गया मेरा सेल्स, 9,60,000। अब यहां आपको निकालना है जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट। इसका फॉर्मूला क्या है? नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नेट सेल्स है 9,60,000 और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 7,20,000, आ गया 2 लाख, लिख दिया यार 2,40,000 इंटू 100, तो 1 2 1 2 1 2 1 2 96 1 96 1 जा 96 2 5 जा 25%, ठीक है। एक बार चेक कर ले रहे, 2400 डिवाइडेड बाय 96, हाँ 25, ठीक है। तो कितना आ गया? 25%, 2.5 कहां से आ? 90 ऊपर में है 2,400 डिवाइडेड बाय 96। देखो कैलकुलेटर में तो पूरा 25 आ जा रहा है, हम कैलकुलेटर कभी कभी यूज कर रहे क्योंकि तुम लोग का कैलकुलेटर अलाउड नहीं रहेगा। आईएससी वाले लोगों को तो अलाउ रहेगा, डब्ल्यूबी वाले लोग का कैलकुलेटर अलाउ नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है बात? तो जब कैलकुलेटर अलाउ नहीं रहेगा तो आपको भी तो ओरेली का आदत डालना होगा ना कैलकुलेट करने का। समझ आया? क्लियर हुआ? देखो ये सब स्पीड करना पड़ेगा। परसेंटेज, आज हमसे क्लास 11 के एक बच्चा हम लोग को पढ़ा रहे थे सब डिवीजन ऑफ जर्नल, वहां पे ट्रेड डिस्काउंट था, तो नेट अमाउंट आया था 70,000, उसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट था 5%,
तो हम लिख दिया -5% रेट डिस्काउंट 35,000, और फिर माइनस करके हम लिख दिया 6,65,000। वो हमसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है मालूम है? या 35,000 कैसे निकाले? वो हमसे पूछ रहे या 35,000 कैसे निकाले? समझ रहे हो? 7 लाख रुपए था उसका तब फिर हम उसको समझाए परसेंटेज कि बाबू देखो 7 लाख है, 5% का मतलब होता है 5/100। फिर यहाँ 2 जीरो काटोगे, यहाँ 2 जीरो काटोगे, फिर ये जो 7,000 है यहाँ पे लिख के इसको इंटू 5 करोगे तो फिर आ जाएगा तुम्हारा 35। बोले ओ अच्छा समझ गए। हमको वो मीम्स याद आ गई है जिसमें नहीं बोलते हैं वो कि फैमिली देखती है मैं गाली नहीं दे सकता, फैमिली देखती है वरना मैं ऐसे ऐसे गाली दूं। वही वाला हम बोले यार तुम क्लास 11 का लड़का हो, तुमको परसेंटेज नहीं आ रहा है, वो भी एक थोड़ा टफ रहा है, डेसिमल वेसिमल में तो समझ में आ रहा है। 70,000 का 5% निकालने, 7 लाख का 10% 70,000, उसका आधा कर दिया 35,000। अब ये सब नहीं पता रहेगा ये स्टूडेंट को, तो हम उसको अकाउंट्स पढ़ाएंगे बैठ के या हम उसको बैठ के परसेंटेज समझाएंगे? इसीलिए बोलते हैं मैथ्स का साथ धोखा मत करो। ठीक है, तो ये हो गया 25%। आगे देखिए, इट इज गिवन दैट एवरेज स्टॉक है 75,000, स्टॉक टर्नओवर रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 12। देखो जनरली स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। तो ये लाइन का कोई मतलब नहीं बनता है। अब बच्चा बोलेगा लिखा है ब्रैकेट में तो कुछ तो मैटर है, तो लिखा क्या है? तो सिंपल फॉर्मूला इसका यही है, प्रॉफिट है 20% ऑन सेल, तो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कितना होगा? ध्यान से समझिए, एवरेज स्टॉक कितना है 75। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। स्टॉक टर्नओवर रेशियो है 12, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमको नहीं पता, एवरेज स्टॉक है 75,000। अब यहां से हमको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल गया, कितना निकल गया सर? 75,000 इंटू 12, 9 लाख। कितना निकल गया? अब ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ गया? 9 लाख। अब जीपी में बोला है प्रॉफिट है 20% ऑन सेल, ध्यान से समझो यहां पे परसेंटेज थोड़ा यूज होगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 9 लाख है, सेल को अगर हम मानते हैं 100 तो प्रॉफिट कितना है 20%, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना हो जाएगा 80, है ना। यहां पे बोला है प्रॉफिट इज 20% ऑन सेल, तो सेल 100, प्रॉफिट जीपी जिसके ऊपर रहेगा उसी को 100 मानेंगे। अब भाई सेल 100 है, जीपी 20 है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है? सेल्स माइनस जीपी, तो 80 हो गया। ये जो 80% है ये किसका बराबर है? 9 लाख का। तो जो प्रॉफिट चाहिए 20% वो किसका बराबर होगा? अब बस देखो आराम से निकल जाएगा, ये 9 लाख है बराबर 80% का, तो 20% किसका बराबर होगा? अब यहां पे भी देखो 21 जा 24 जा, 9 लाख को डिवाइड कर दो डायरेक्टली 4 से, तो कितना हो जाएगा? 2,25,000। कितना आ गया? 2,25,000। खत्म। समझ में आया? तो इस तरह से आपको कॉन्सेप्ट यूज कर करके सम्स को करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 1, द प्रोडक्ट ऑफ नेट प्रॉफिट रेशियो एंड कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज नोन एज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। नेट प्रॉफिट रेशियो और कैपिटल टर्नओवर रेशियो को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है ना, ये थ्योरी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, एवरेज स्टॉक दे दिया हुआ है 1,60,000, ग्रॉस प्रॉफिट है 12,000, स्टॉक टर्नओवर रेशियो 6 टाइम्स, तो सेल का वैल्यू क्या होगा? ये भी निकल जाएगा आराम से। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक यहां पे दे दिया हुआ है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो 6 गुना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एवरेज स्टॉक है 1 लाख
तो यहां से मेरा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकल गया, क्या हुआ, ओ सॉरी 1,60,000। अब 1,60,000 इंटू 6 कर दो, कितना हो जाएगा, 9,60,000। कितना हो गया, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है सर, 9 लाख, और ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, तो 1,20,000 इसमें ऐड कर दिए। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, जो कि हो जाएगा 10,80,000। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखो, मैच द कॉलम के फॉर्म में। अब देखो करंट रेशियो आइडियल क्या होता है, 2:1। करंट रेशियो आइडियल क्या होता है, तो 1 का डी कहीं पे है, हाँ ये 2 जगह में है, तो ये कट गया, ये कट गया। दूसरा, हाँ बोलो क्या हुआ, नेक्स्ट देखो लिक्विड रेशियो 1:1, 2 का सी देखिए दोनों में है ना। नेक्स्ट प्रोप्राइटरी रेशियो ग्रेटर देन 0.5, 3 का बी, 3 का बी कहां पे है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर। अब यहां पे देखो तुमको 3 सॉल्व करने के बाद आंसर मिल रहा है, यहां पे तुमको 3 सॉल्व करने के बाद आंसर मिल रहा है, कहीं कहीं पे एक ही सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। तो ये था मेरा 10 क्वेश्चन जो आया था 2026 के एग्जाम में। बहुत ही अच्छा स्टैंडर्ड पेपर सेट किया। जनरली पहले बहुत इजी क्वेश्चन आता था, ये जो पेपर है ये पूरा आईएससी और सीबीएसई का पैरेलली सेट किया। आईएससी में भी इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। पहले डब्ल्यूबी का स्टैंडर्ड इतना हाई नहीं था, बहुत सिंपल क्वेश्चन सेट करता था। ये सब जो मतलब जितना रेशियोज यूज हुआ है जनरली आईएससी का पेपर में ये सब मिले थे, बट अभी जब से सिलेबस चेंज हुआ तो स्टैंडर्ड थोड़ा ऊपर कर दिए। नेक्स्ट देखो, आते हैं हम लोग आगे 2025 का क्वेश्चन, ठीक है। 2025 क्वेश्चन ड्राइव में अपलोड किया हुआ, तुम लोग डाउनलोड कर लोगे वहां से, ठीक है। सेल्स है 4 लाख, जीपी है 25%, तो 4 लाख का 25% हो गया 1 लाख, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक है 50,000, व्हाट विल बी द स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। अब सेल्स 4 लाख है, ग्रॉस प्रॉफिट है 1 लाख, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया 3 लाख। सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ, एवरेज तो दिया हुआ नहीं है, तो नहीं दिया हुआ मतलब हो गया 50,000। आंसर इज 6 टाइम्स, ठीक है। 3 लाख डिवाइडेड बाय 50,000 6 टाइम्स होगी। वर्किंग कैपिटल है 1,80,000, इधर वर्किंग कैपिटल है 1,80,000, टोटल लाइबिलिटी है 3,90,000, नॉन करंट लाइबिलिटी है 3 लाख, तो करंट लाइबिलिटी क्या हो जाएगा, करंट लाइबिलिटी हो गया मेरा 90,000, क्या हो गया 90,000। वर्किंग कैपिटल 1,80,000 है, तो वर्किंग कैपिटल का तो फॉर्मूला ही होता है सीए माइनस सीएल। सीएल 90 है, वर्किंग कैपिटल 1,80,000 है, तो 90 प्लस 1,80,000 हो गया मेरा करेंट एसेट। करेंट एसेट हो गया 2,70,000, कितना हो गया 2 लाख। अब करेंट रेशियो है सीए बाई सीएल, सीए है 2,70,000, सीएल है 90,000, तो आंसर हो गया 3:2। देख रहे हो, ये तो समझ या बनेगा या फिर छूटेगा, आधा नहीं बनेगा। पूरा तुमको कॉन्सेप्ट आता है, तुम कर पाओगे या तो सोचते हुए रह जाओगे, और 1-2 मिनट से ज्यादा सोचना भी नहीं है, आगे बढ़ जाना है, फिर एंडिंग में टाइम बचेगा तो बचेगा। ये जो रेशियो का 10 में 10 राइट कर लिया उसका 40 नंबर आ जाएगा एग्जाम में। रीजन ये है क्योंकि रेशियो तुम्हारा टाइम बचाएगा, और वो टाइम तुमको डिवेंचर्स और पार्टनरशिप का क्वेश्चन इजी है लेकिन टाइम लगेगा, डिवेंचर्स का क्वेश्चन इजी है टाइम लगेगा, रेशियो का क्वेश्चन टफ है लेकिन टाइम नहीं लगता। कितना दिन लगा सॉल्व करेंगे, 1 मिनट 1.5 मिनट। डिवेंचर्स अभी हम करेंगे, इजी भी रहेगा फिर भी थोड़ा वक्त लगेगा हमको करने में, उसमें कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा है, लेकिन हाँ इसमें तुम्हारा दिमाग ज्यादा यूज होगा।
नेक्स्ट देखो, एवरेज स्टॉक है 75,000, स्टॉक टर्नओवर रेशियो है 12, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या हो जाएगा? 75 इंटू 12, जो कि आ रहा है 9 लाख। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हो गया 9 लाख। प्रॉफिट बोले 20% ऑन सेल है, मतलब ये जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है ये 80% है, सेल 100 है, जीपी 20 है, तो ये हो गया 80%। तो सर 20% कितना हो जाएगा? रिपीटेड क्वेश्चन, 2 लाख। ये भी किए ना 2026 में, सेम नंबर के साथ क्वेश्चन दे दिए। तो कुछ क्वेश्चन तो तुमको हम ऐसा बता देंगे जो एग्जाम में वैसे ही आएगा, अगर तुम याद रख सकते हो और से तुम्हारा हो जाएगा। देखो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। टोटल सेल्स है 6 लाख, कैश सेल्स है 40,000, तो क्रेडिट सेल हो गया 5,60,000, एवरेज डेटर है 1,40,000, तो डेटर टर्नओवर रेशियो क्या हो जाएगा? क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर 4 टाइम्स। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, आया था ना 2026 में भी। नेक्स्ट देखिए 2024 वाला क्वेश्चन। अच्छा, हर साल इससे 10-10 नहीं आता था, न्यू सिलेबस में जब से तब से 10 मार्क्स का आ रहा। पहले 3 मार्क्स 2 मार्क्स ऐसे आता था, जब पूरा सिलेबस ऐसा होल आता। ठीक है, कैश सेल्स है 50,000, क्रेडिट सेल है 4,50,000, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है इतना, जीपी रेशियो क्या हो जाएगा? टोटल सेल्स हो गया है 5 लाख, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है 4,40,000, तो 60,000 रुपये हो गया ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स है इनटू 100, तो 60,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू 100, आंसर आ रहा है 12%। समझ में आया? कैश सेल्स दिया हुआ, क्रेडिट सेल दिया हुआ, दोनों का ऐड कर दिया टोटल सेल्स। अब टोटल सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जीपी आ गया। तो फॉर्मूला क्या है जीपी रेशियो का? जीपी डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स इनटू 100। क्लियर? समझ में आया? नेक्स्ट फॉर्मूला बताओ। क्विक एसेट का मतलब करेंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड। ये सिर्फ फॉर्मूला पूछ लिया। 23 करेंट रेशियो का क्या मतलब है? करेंट रेशियो मेजर करता है लिक्विडिटी ऑफ द बिजनेस। कौन रेशियो मेजर करता है? सॉल्वेंसी। कौन रेशियो? लिक्विडिटी रेशियो तो मेजर करता है लिक्विडिटी ऑफ द बिजनेस। करेंट रेशियो, करेंट रेशियो ना मेजर करता है लिक्विडिटी। सॉल्वेंसी कौन मेजर करता है? कौन? बोलो भाई, कोई क्या कर रहे तुम लोग? डेब्ट इक्विटी किसके अंदर आता है? सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियोज मेजर द सॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेस। करेंट रेशियो मेजर्स द लिक्विडिटी ऑफ द बिजनेस। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो मेजर्स द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। स्टॉक टर्नओवर है 5 टाइम्स। द एवरेज होल्डिंग पीरियड फॉर 2023 क्या होगा? 365 डिवाइडेड बाय 5, आंसर इज 73। एक एक लाइन में बन रहे बस। कैलकुलेट डेटर्स टर्नओवर रेशियो। क्रेडिट सेल है 9 लाख, एवरेज डेटर क्या होगा? डेटर है 90,000, बिल रिसीवेबल है 6 लाख। 6 लाख नहीं होगा, 60,000 होगा आई थिंक। छह लाख हो गए, 60,000 होगा, पता नहीं। ये मिस प्रिंट है, ठीक है, ये 60,000 होगा। तो एवरेज डेटर ओपनिंग क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, ओपनिंग क्लोजिंग तो दिया हुआ नहीं है, इसका मतलब है ये दोनों को ऐड कर देंगे 1.5 लाख रुपया, यही हो गया मेरा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, आंसर इज 6 टाइम्स। ये प्रिंटिंग एरर है, ठीक है, 60,000 होगा। नेक्स्ट बैठो, जब तक थोड़ा वहां बैठो, खाली जगह देखकर बैठो।
ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है 25% ऑन कॉस्ट, जीपी कितना है 25% ऑन, तो मतलब अगर कॉस्ट 100 है तो जीपी है 25 और सेलिंग प्राइस है 125। सेलिंग प्राइस 6 लाख बराबर है 125 का, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो 100 है वो बराबर हो जाएगा किसका, बोलो। आई थिंक 4,80,000 आएगा, 4,80,000, ठीक है। ये सब परसेंटेज कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री या एवरेज स्टॉक। देखो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन टाइप में है। करेंट रेशियो 5:3 है, वर्किंग कैपिटल 2,40,000 है, तो करेंट लाइबिलिटी क्या होगा, बोलो। करेंट रेशियो है 5:3, तो 5:3 का मतलब होता है 5 CA इज इक्वल टू करेंट रेशियो इज इक्वल टू CA बाई CL। करेंट रेशियो है 5/3 इज इक्वल टू CA बाई CL, इसका मतलब है 5 CL इज इक्वल टू 3 CA। ये हो गया सर वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू CA माइनस CL। हमको क्या चाहिए बोलो तो, अच्छा रुको, हमको चाहिए यहाँ पे CL चाहिए ना, CL चाहिए, तो हमको ऐसे लिखना होगा, CA को सब्स्टिट्यूट करना होगा। 5 CL बाई 3 इज इक्वल टू CA, CA इज इक्वल टू 5 CL बाई 3। अब यहां पे हमको इसको सब्स्टिट्यूट करना होगा, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू CA के जगह में लिख दिए 5 CL बाई 3 माइनस CL, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। वर्किंग कैपिटल कितना है क्वेश्चन में, 2,40,000, 2 लाख, तो सॉल्व किए 5 CL माइनस 3 CL, मतलब 2,40,000 बराबर 2 CL बाई 3, मतलब 2,40,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू CL। तो ये हो गया 1,20,000 इंटू 3,60,000। करेंट लाइबिलिटी 3 लाख, ठीक है। तो करेंट रेशियो विथ डेरिवेशंस आपको आना चाहिए। आइडियल करेंट रेशियो क्या होगा, 2:1। आइडियल लिक्विड रेशियो क्या होगा, 1:1। एज पर कंपनीज एक्ट बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट इज क्या होगा, बोलो। इट इज अ करेंट लाइबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट, क्रेडिट सेल है 75% ऑफ कैश सेल और टोटल सेल्स है 3,50,000, तो कैश सेल्स क्या होगा। ये पूरा परसेंटेज वाला खेल है, जिसका परसेंटेज वाला चैप्टर अच्छे से किया हुआ होगा वो आराम से बनाएगा। यहां पे बोला है क्रेडिट सेल है 75% ऑफ कैश सेल्स, तो अगर हम मानते हैं कैश सेल्स 100 है तो क्रेडिट सेल 75 हो गया, तो टोटल सेल्स क्या होता है, कैश प्लस क्रेडिट, जो कि हो गया 175। ये जो टोटल सेल्स है ये बराबर है 175 का, तो जो कैश सेल्स को हम 100 माने हैं वो बराबर कितना का होगा, खत्म काम, कोई फॉर्मूला नहीं, बस परसेंटेज। क्रेडिट सेल 75% ऑफ कैश सेल्स है, कैश सेल्स को 100 मान लिए तो क्रेडिट सेल उसका 75% मतलब 75 हो गया, और टोटल सेल्स होता है कैश प्लस क्रेडिट 175। ये 175 है बराबर 3 लाख, तो 100 का बराबर क्या होगा, क्या होगा 2 लाख, क्या होगा 2 लाख। नेक्स्ट, सेल्स है 2 लाख, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 25%, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला है सेल्स इंटू ऑपरेटिंग रेशियो। सेल्स को ऑपरेटिंग रेशियो से इंटू करेंगे, आ जाएगा ऑपरेटिंग कॉस्ट। हम लोग सम्स किए थे अलग अलग कैटेगरी का,
तो 25% ऑफ 2 लाख इज इक्वल टू 50,000। ठीक है ना? इसका थोड़ा सा हमको डाउट लग रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100 ना? नहीं 1.5 लाख होगा, सॉरी मिस्टेक। सेल्स इनटू ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का मतलब होता है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया। तो 25% ऑफ 2 लाख का मतलब होता है 50,000, और ऑपरेटिंग कॉस्ट निकलता है सेल्स माइनस ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सेल्स माइनस ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो 2 लाख माइनस 50,000, आंसर इज 1,50,000। नेक्स्ट देखो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है 12% ऑन कॉस्ट। अगर सेलिंग प्राइस 2,20,000 है तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा? उसी तरह का क्वेश्चन भाई, कॉस्ट के ऊपर 12% था, तो कॉस्ट है 100, जीपी है 12, ठीक है ना? तो सेल क्या हो गया? 100। तो ये जो फिगर है बराबर है 112 का, तो प्रॉफिट जो आप 12 माने हो वो किसका बराबर होगा? तो 12 इंटू 12, and the selling price if the GP ratio is 12% on cost, तो cost 100, GP is 12, तो सेल हो गया 112, the selling price is 2,20,000। आंसर इसका नन ऑफ दीज होगा, नन ऑफ दीज। ठीक है, इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज। नेक्स्ट, टोटल सेल्स जो है वो है 6 लाख, कैश सेल्स 40,000। टोटल सेल्स 6 लाख, कैश सेल्स, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, क्या होगा इसका आंसर? 4 टाइम्स। तो ये सब एग्जाम में होना चाहिए। जो रिपीटेड क्वेश्चन है उसको सॉल्व नहीं करना है, ये तो किया हुआ है पहले से, टिक कर दिया। दिमाग में रहना चाहिए क्वेश्चन और आंसर दोनों। हम जो क्वेश्चन बताएंगे ऐसा कम से कम 50% क्वेश्चन रहेगा जो रिपीटेड रहेगा। अब मैटर ये है कि क्या वो 50% क्वेश्चन आप याद रख के जा सकते हो एग्जाम में कि नहीं। हम जो सेट ऑफ क्वेश्चन आपको करवाएंगे उसमें से मिनिमम, अगर तुम्हारा नसीब रहा तो उससे ज्यादा भी लड़ेगा, मिनिमम का तो हम गारंटी ले रहे हैं कि 50% क्वेश्चन कॉमन रहेगा। हो सकता है 70-80% भी कॉमन रहे। बैठो ना थोड़ा देर, वहां पे बैठो, उस तरफ जाके बैठो, पर्दा का वो पीछे। वर्किंग कैपिटल इज 1,50,000, टोटल 1,80,000, टोटल लाइबिलिटी है इतना, करेंट लाइबिलिटी इतना। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, क्या होगा आंसर? 3:1। देख रहे हो? तो रिपीटेड क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। इसका आंसर क्या होगा? वर्किंग कैपिटल है 60,000, करेंट लाइबिलिटी है 80,000, तो करेंट एसेट हो गया 1,40,000, दोनों को ऐड कर देंगे। टोटल एसेट है 6 लाख, करेंट एसेट है 1,40,000, तो 6 लाख माइनस 1,40,000 हो गया 4,60,000, जो कि है नॉन करेंट एसेट। क्योंकि टोटल एसेट का फॉर्मूला क्या है? नॉन करेंट एसेट प्लस करेंट एसेट। टोटल है इतना, करेंट एसेट हम लोग निकाले इतना, तो दोनों का डिफरेंस हो गया इतना। एवरेज स्टॉक ये दे दिया ऑन से, इसका क्या होगा आंसर? बोलो, रिपीटेड क्वेश्चन है। एवरेज स्टॉक 75,000, स्टॉक टर्नओवर रेशियो 12, तो 75 इंटू 12 हो गया 9 लाख। 9 लाख का 20% कितना हो गया? 1,80,000, तो 9 लाख माइनस 1,80,000 कितना बचा? अमाउंट ऑफ प्रॉफिट 80, 20, 75 इंटू 12, 9 लाख इंटू 20%, 1,80,000 रुपये हो गया आंसर। ठीक है, ये 9 लाख आ गया सेल्स,
और प्रॉफिट है 20% ऑन सेल, तो 9 लाख का 20% हो गया 1 लाख। आइडियल लिक्विड रेशियो 1:, देखो ये भी करेंट रेशियो 3:1, वर्किंग कैपिटल है 12,000, तो करेंट लायबिलिटी क्या हो जाएगा 3:1, मतलब CA माइनस CL। 12 नहीं होगा यार, ये मिस प्रिंट है शायद, 1,20,000 होगा, 1,20,000 होगा। 3CA बराबर है CL का, तो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू CA माइनस CL। 2CL बराबर 1,20,000 हो गया 60। हाँ ठीक है, करंट लाइबिलिटी हो जाएगा 60,000, इसको सॉल्व करोगे 60,000 आएगा। फिर देखो अब कुछ क्वेश्चन ही रह गया। टोटल सेल्स है 4 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट इज 80,000, नेट प्रॉफिट इज 40,000। नेट प्रॉफिट रेशियो क्या होगा, नेट प्रॉफिट बाय सेल्स इंटू 100, तो 40,000 डिवाइडेड बाय 4 लाख इंटू 100, आंसर आ गया 10%। क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो 8 टाइम्स है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 12, हाफ मंथ्स नहीं होगा, 1.5 months, 1.5 months। स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज 6 टाइम्स, एवरेज स्टॉक इज 40,000, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हो गया 2,40,000, ठीक है ना। डायरेक्टली स्टॉक टर्नओवर रेशियो इंटू एवरेज स्टॉक आ जाता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। वर्किंग कैपिटल का मतलब CA माइनस आइडियल करेंट रेशियो इज 2:1। देखो 40 मिनट्स लगा और 12 ईयर का पेपर हो गया सॉल्व। मतलब कितना है, यहां 28 क्वेश्चन था, वहां 10 क्वेश्चन था, तो 38 क्वेश्चन सॉल्व करने में 40 मिनट्स। तो इतना ही टाइम तुमको लेना है, वो भी तो हम तुम लोग को सब, चलो ठीक है मैं हमसे कंपेयर मत करो, तुम 50% टाइम एक्स्ट्रा रखो, 1 घंटा लगेगा, तो 40 क्वेश्चन आपको 1 घंटा में सॉल्व करना है 60 मिनट में, मतलब जितना टाइम हमसे लगा है उससे डबल। हम तो अगर एक्सप्लेन नहीं करते, हम सिर्फ सॉल्व करते तो ये तो 30 मिनट में हो जाता है, तो जितना टाइम लग रहा है उसका डबल टाइम में तुमको सॉल्व करना है। और अगर तुम सही से प्रैक्टिस कर रहे हो तो इतना नहीं लगेगा, 40 क्वेश्चन को तुम आराम से 45-50 मिनट में कर सकते हो। लेकिन हाँ, एक दिन में नहीं आएगा, तुम सोचोगे जहां मेरा तो हो रहा है, उसको प्रैक्टिस करते करते, अभी जो टाइम है 2 महीना, उसको पूरा यूटिलाइज करो सही से, जितना ज्यादा प्रैक्टिस हो सकता है। डेली 2-2, 2.5 घंटा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, MCQs को टाइम देखकर, हर सब्जेक्ट्स का, कभी अकाउंट्स कर रहे, कभी कॉस्टिंग कर रहे, कभी इको कर रहे, कभी BSTD कर ले रहे। समझ में आ रहा है? चलो क्लास को यहीं पे ऑफ करते हैं। अकाउंटेंसी का पूरा कंप्लीट है, अब बिजनेस स्टडीज और इको का थोड़ा सा क्लास ये वीक में करेंगे, उसको भी ये वीक में करके रफा दफा कर देंगे। कॉस्ट टैक्स भी हो गया, उसके बाद हम लोग का मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगा पूरा। तुम लोग और अकाउंट्स का क्लास नहीं होगा अभी, अब पूरा मॉक टेस्ट सीरीज होगा तुम लोग का होगा। ठीक है, समझ में आया? फिर हम जब रिवीजन क्लास स्टार्ट करेंगे तब फिर वापस से पूरा पढ़ाएंगे, लेकिन अभी 1-2 हफ्ता पूरा मॉक टेस्ट लेंगे। ठीक है, ये हफ्ता करने के बाद नेक्स्ट वीक से पूरा मॉक टेस्ट लेंगे सब सब्जेक्ट्स का।